और इस वाटरफॉल को ना अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर पानी ने ना पूरे पत्थर को देखिए कितने गजब तरीके से खतरनाक तरीके से काटा हुआ है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बाबा तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी मक्कू गांव मक्कू मठ में। कंडा हो गया, चंगेरा हो गया, घर की टोकरी हो गई, तो सब चीज़ इसी से बनाई जाती है। और कहा जाता है कि जो ये ताल है ना, आज तक इसकी मतलब कोई भी गहराई नहीं नाप पाया है। तो ये देखिए करीब से कुछ ऐसे नज़र आता है देवरिया ताल, और कितना बड़ा ताल है और कितना खूबसूरत ताल है। चारों साइड आपको यहाँ के लोकल लोग हैं, कई लोगों से मैंने जाना तो उनके मुख से एक ही कथा, एक ही हिस्ट्री निकलती है कि ये महाभारत काल से यहाँ पर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव से बहुत दूर, बिल्कुल अपोजिट साइड उखीमठ साइड से। और जिस गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ का नाम है उसाड़ा तल्ला गांव। और उसाड़ा गांव जो है ना, वो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा गांव आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से ना तुंगनाथ बाबा तिरचा केदार भी नज़र आते हैं। ये आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ना, तो मेरी उंगली पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर तुंगनाथ बाबा का मंदिर है और जो वो पहाड़ी है वो है चंद्रशिला पहाड़ी। तो अभी वहाँ पर तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक खूबसूरत से प्यारे से ट्रैक पे अभी हम जा रहे हैं। और उस ट्रैक का नाम है देवरिया ताल ट्रैक। और इतना खूबसूरत वहाँ पर ट्रैक है ना, मतलब मैं गया खुद तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे भाई लोग वहाँ पर गए हैं उनका कहना था कि बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। तो मैंने सोचा आज मैं भी जाऊँ और फिर आप लोगों को भी वहाँ पर लेके जाऊँ। तो अभी टाइम की बात करूँ तो सुबह के 9 बज रहे हैं और घर से जल्दी निकल गए थे बिना नाश्ता किए हुए। तो यहाँ पर अभी हमने उसाड़ा गाँव में नाश्ता किया। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और मेरे साथ कौन कौन यहाँ पर आ रखा है तो मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए अपने बिज्जू भाई और उधर अपने नितिन भाई, तो एक स्कूटी और एक अपनी धन्नो लेके हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से अपने गांव की लोकेशन मैं आपको बताऊं तो ठीक इसी पहाड़ी के पीछे हमारा गांव है, क्योंकि उखीमठ का जो ये ऊपरी हिस्सा है ना हमारे गांव से नज़र आता है। और तुंगनाथ बाबा की जो ये पहाड़ी है ना, उसके आगे की जो पहाड़ी है वो भी हमारे गांव से नज़र आती है। तो यहाँ से मैं अपनी लोकेशन जान पा रहा हूँ कि कहाँ से हम आए हैं। और अभी चलो अपना जो समय है उसको थोड़ा बचा के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रैक भी करना है और साथ साथ में और बहुत सी खूबसूरत जगह है वो भी आपको दिखानी है। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से बाई रोड हमको अभी 3 किलोमीटर जाना है, उसके बाद ही ट्रैक शुरू होगा। तो आगे खूबसूरत और भी बहुत सारे गांव हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निकलते हैं। और यहाँ के जो मालिक हैं वो है हमारे बोड़ा जी। बोड़ा जी हेलो। हाँ, तो बोड़ा जी ने यहाँ की काफ़ी हमको जानकारी दी है, तो बोड़ा जी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे बोड़ा जी। तो अभी अपनी बाइक स्कूटी पार्क करने के बाद हमने ट्रैक शुरू कर दिया है देवरिया ताल का। और जो ये ट्रैक शुरू होता है ये होता है सारी गांव से। और जो सारी गांव है वो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ नीचे आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सारी गांव है। और जो ट्रैक हमने शुरू किया है देखिए यहाँ से नीचे रोड भी नज़र आ रही है। तो चलो धीरे धीरे लगभग 2.5-3 किलोमीटर का ये ट्रैक है, उसको मज़े मज़े से करते हैं। वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसे पहाड़ तो हम हर दिन चढ़ते हैं। और हमारे गांव में रोड है नहीं, तो उसका भी ऐसे ट्रैकों पर हमको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हर दिन हमको 2 किलोमीटर तो वैसे भी पैदल चलना ही पड़ता है। और कभी कभार 2 चक्कर लग गए तो 4-5 किलोमीटर हो ही जाता है। तो सारे गांव से हमने जो ट्रैक शुरू किया था, मात्र अभी हम 500 मीटर ही चले हैं। और यहाँ पर भोलेनाथ का एक खूबसूरत सा मंदिर है। और यहाँ पर सिर्फ भोलेनाथ ही नहीं बल्कि विष्णु भगवान और सभी देवी देवता विराजमान हैं, और उनके मैंने दर्शन कर लिए हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पंडित जी हैं, सन्यासी बाबा हैं, उन्होंने ऐसी जानकारी हमको दी है, मतलब दिल इतना खुश हो गया है और इतनी यहाँ पर सुकून हमको मिला है ना, वो मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं और
भोलेनाथ, विष्णु भगवान, शनिदेव सभी लोगों के दर्शन कर सकते हैं। अक्सर जो देवरिया ताल ट्रैक पे कोई भी आता है तो वो सीधे ताल की ओर चले जाता है, लेकिन यहाँ पर रुकते नहीं है, मतलब सब घूमने के उससे आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आके शांति सुकून है ना, वो मैं बोल रहा हूँ ना, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो नीचे मंदिर में दर्शन करके जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ से जो पूरा सारी गांव है वो नज़र आ रहा है, जो कि नीचे से नज़र नहीं आ रहा था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है सारी गांव और पूरा यहाँ तक है। और यहाँ पर ना ज़्यादातर आपको होम स्टे देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप इस ट्रैक पे आते हैं और यहीं पे रुकना भी चाहते हैं ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इतने सारे होम स्टे हैं। और कुछ कुछ तो मतलब पुराने जैसे पहाड़ों में घर होते हैं ना, तो वैसे ही है। तो आपको अच्छा फील आएगा पहाड़ों वाला उनमें रह के। तो आज तो उतना टाइम नहीं मिला, लेकिन कभी आएगा वो ऐसा भी दिन कि हम सिर्फ यहाँ पर रुकने आएंगे और फिर आप लोगों को यहाँ की जानकारी देंगे। फ़िलहाल जिस ट्रैक के लिए हम आए हैं उस ट्रैक को आज कंप्लीट करेंगे और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और इस पर क्या खूबसूरत लाइनें लिखी हुई है, जंगल है तो हमारा जीवन है, आओ मिलकर इन्हें बचाएं, अपना भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर हम जैसे ही सैलानी आते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने साथ कूड़ा कचरा, खाने पीने के सामान लेके आते हैं, लेकिन फिर उसका जो कचरा है वो यहीं फेंक देते हैं। जिसका उदाहरण मैं आपको दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैठने के लिए यहाँ पर क्या मस्त बना रखा है कि बारिश में भी आदमी बच सके। लेकिन यहाँ पर पानी की बोतलें ऐसे फेंक रखी है कि उनको कोई मतलब नहीं, पानी पिया और प्लास्टिक की बोतलें यहीं फेंक दी। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो ट्रैक पे चलते चलते हमने थोड़ा एक ब्रेक लिया है चाय का। तो यहाँ पर इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में हम चाय का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर हम तो चाय पी रहे हैं, लेकिन एक प्यारा सा डॉगी अपने भोटू जैसा मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। हेलो, कहीं काट ना दे, बस डर लग रहा है। कितना बड़ा कुत्ता है और इसके साथ एक छोटा कुत्ता भी है। हेलो हेलो हेलो। तो चलते चलते फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, देवरिया ताल पे। वैसे पूरे पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ के पीछे जो कहानी है वो महाभारत के टाइम की है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन एक बार मस्त घूमेंगे फिरेंगे और फिर और भी जानकारी हो पता चलेगी, वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमारी बॉडी जी पूछ रहे हैं कि कहाँ के हैं वल ये बॉडी, हम ये गए तुम का खाचन ये गए। और बॉडी जी के गोद में देखो प्यारा सा कुत्ता। ले। तो ये देखिए करीब से कुछ ऐसे नज़र आता है देवरिया ताल, और कितना बड़ा ताल है और कितना खूबसूरत ताल है। चारों साइड आपको सिर्फ बांस के ही पेड़ देखने को मिलेंगे और इनके बीच में ये बिल्कुल हरा भरा तालाब, क्योंकि जो छाया है ना पेड़ों की, ये इसमें और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है और ये और भी ज़्यादा हरा भरा नज़र आ रहा है ताल भी। और कहा जाता है कि मतलब ना इस ताल पे आते हैं तो इसके चारों साइड से घूम के एक चक्कर लगाना होता है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का है। तो वो भी हम ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं किया ना तो बोलते हैं यहाँ की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। और यहाँ पर हमारे साथ साथ ना बहुत सारे बाहर के सैलानी लोग आ रखे हैं, मतलब गढ़वाली लोग यहाँ पर मिल ही नहीं रहे हैं, सब बाहर के आ रखे हैं। यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर उधर जगह जगह वही हैं, बस हम 3 ही यहाँ पर गढ़वाली हैं। नितिन भाई, और कोई दिख रहा है कोई गढ़वाली? पता नहीं, जब पूछ के सबको पूछ के आता। ओ उधर भेजी भी है गढ़वाली। ये भेज का कहा तुम? तो भाई साहब जोशीमठ के हैं।
तो मतलब यहाँ पर लोकल लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन बाहर के जो हैं वो बहुत आते हैं। तो चलो ताल के बारे में जानकारी बाद में देते हैं। सबसे पहले इसकी 1 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, और भी जो चीज़ें यहाँ से नज़र आएगी फिर वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो अभी जो मेरे पीछे आप देवरिया ताल देख रहे हैं, इसके चारों ओर हमने परिक्रमा कर ली है, एक चक्कर लगा दिया है। और मैंने आपको बोला था एक चक्कर लगाने के बाद ना मैं आपको यहाँ की जानकारी दूंगा, यहाँ की क्या हिस्ट्री है, क्या कथा जो प्रचलित है, जो हमने सुनी है वही मैं आपको बता पाऊँगा। तो यहाँ पर 2 कथा 2 हिस्ट्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। पहले तो ये है कि यहाँ पर बोलते हैं इंद्र भगवान का ये ताल है, इसका दूसरा नाम भी इंद्र ताल है। तो इंद्र भगवान ने इसको बनाया था, इंद्र भगवान यहाँ पर स्नान करने आते हैं। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, कई लोगों से मैंने जाना तो उनके मुख से एक ही कथा, एक ही हिस्ट्री निकलती है कि ये महाभारत काल से यहाँ पर है। कहा जाता है कि जब पांडवों को ना वनवास हुआ था तो पांडव जंगल जंगल भटक रहे थे, तो उस दौरान वो यहाँ पर पहुँचे और उनको काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई थी। तो उन्होंने जैसे ये पानी देखा तो वो पानी यहाँ पर पीने के लिए आए, लेकिन यक्ष भगवान ने उनको पानी पीने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ सवाल हैं, अगर उनके जवाब आप लोग दे देते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर पानी पीने दिया जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने सभी सवालों के सही सही जवाब दिए, तब जाके उनको यहाँ पर पानी पीने के लिए दिया गया। और तब से ही इस सरोवर को यहाँ पर बोला जाता है, ये यहाँ पर है। और अभी भी बीच बीच में बोलते हैं कि यहाँ पर देवी देवता स्नान करने आते हैं। और साथ साथ में अगल बगल में जब भी पांडव नृत्य होता है ना, उस दौरान भी जो पांडवों का स्नान होता है वो यहीं पर होता है। तो कुछ ऐसी हिस्ट्री थी यहाँ की, जितनी मुझे जानकारी पता चली वो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। अब मैं थोड़ा इधर उधर भटक गया हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सही कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी बारिश भी शुरू हो गई है, तो देखो अभी बारिश रुकती है तो ठीक है, नहीं तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पीछे साइड ना थोड़ा कोहरा लगा हुआ है, अगर कोहरा हटता है ना तो फिर जो यहाँ से चौखंबा का व्यू नज़र आता है ना भाई साहब, उसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार का फल जो फल होता है वो मीठा होता है, सब्र का जो फल होता है वो मीठा होता है। तो हमें फल खट्टा मिलता है या मीठा मिलता है बोले तो हमें चौखंबा दिखता है या नहीं दिखता है वो तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। और ये जो खूबसूरत सा ताल है ना, मतलब इसकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो होती है जो इधर आसपास की पहाड़ियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जब छाया इसमें पड़ती है, जो इनकी प्रतिबिंब इसमें नज़र आते हैं ना, ये देख सकते हैं आप, ऐसे में आपको दिखाता हूँ मैं, वो बड़े खूबसूरत देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि जो ये ताल है ना, आज तक इसकी मतलब कोई भी गहराई नहीं नाप पाया है, इसकी गहराई का अनुमान कोई भी अभी तक नहीं लगा पाया है। तो गूगल पे आपको मिल जाएगा कि कोई बोलता है इतना, कोई बोलता है उतना, लेकिन कोई भी अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ का पता कोई नहीं लगा पाया है इसकी गहराई कितनी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो कृपया इसके अंदर जाने की गलती ना करें, फिर आप ही लोगों के लिए वो ख़राब होगा। तो यहाँ पर आइए, खूबसूरती का आनंद लीजिए और गंदगी कृपया करके ना फैलाइए। और यहाँ पर देवरिया ताल के चारों ओर हमको ये वाले पेड़ बहुत देखने को मिल रहे हैं। और ये किस चीज़ के, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे घरों में जो भी लकड़ी का यूज़ होता है ना, जैसे कंडा हो गया, चंगेरा हो गया, घर की टोकरी हो गई, तो सब चीज़ इसी से बनाई जाती है। और ये किस चीज़ का पेड़ है, इसका नाम क्या है, वैसे पहाड़ी लोग सब समझ ही गए होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये है रिंगाल, और रिंगाल से ही सब चीज़ें हमारे यहाँ बनाई जाती है। लेकिन हमारे घर के आसपास में कोई बनाता ही नहीं है इसको, अगर बनाता तो फिर मैं आप लोगों को भी दिखाता कि कैसे बनाते हैं। फिर भी कुछ लोग तो बनाते हैं, अगर वो हमारे सामने कभी बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों के बीच में वो मैं रखूँगा कि कैसे इस लकड़ी से
वो बनाए जाते हैं। और हमारे दोनों भाई लोग ना ऐसे भाग रहे हैं कि मुझे यहीं छोड़ रहे हैं जंगल में। जंगल तो क्या बोलूं, तालाब के चारों ओर का ही ये पूरा एरिया है। तो काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद सामने देखिए आधा चौखंबा हमको दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन पूरा चौखंबा यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा है। और सामने अपने नितिन भाई और बिजू भाई जा रखे हैं कहाँ पे, व्यू पॉइंट पे चौखंबा के। तो वहाँ से देखते हैं क्या व्यू नज़र आता है। वो काफ़ी टाइम से चिल्ला रहे हैं, मैंने टाइम लैप्स पे यहाँ पे लगा रखा था, लेकिन फिर भी दर्शन अभी तक हुए नहीं। तो वहाँ पर जाके देखते हैं क्या पूरे चौखंबा का दर्शन हमें होता है कि नहीं होता है। तो लगभग आधा घंटा हमने फिर इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं हमको ज़्यादा कुछ देखने को मिला ही नहीं। इससे अच्छा तो कुछ टाइम पहले ही चौखंबा नज़र आ रहा था, बस ऊपरी हिस्सा इस टाइम नज़र नहीं आ रहा था। तो चलो आज किस्मत थोड़ा ठीक ठाक नहीं रही बस चौखंबा के देखने के लिए। बाकी तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं आपको इनवाइट यहाँ पर करता हूँ। और अब यहाँ से हम निकलेंगे और हो सके तो अभी हम दूसरी लोकेशन पे भी जा सकते हैं। पहले तो यहाँ से उतरते हैं नीचे पैदल सारी गांव तक भागे भागे। तो देवरिया ताल से उतर के अभी हम पहुंच चुके हैं एक खूबसूरत सी लोकेशन पे। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा गांव आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये है मक्कू गांव। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो तृतीय केदार तुंगनाथ भगवान है ना, तो उनकी शीतकालीन गद्दी इसी गाँव में है और यहाँ के लिए बोलते हैं मक्कू मठ। और मतलब तुंगनाथ बाबा के दरबार में तो मैं ऊपर कई बार आपको लेके जा चुका हूँ, जहाँ पर कि सबसे ऊंचाई पर हमारा शिव मंदिर है भोलेनाथ का। और कई लोग गलत बताते हैं कि सबसे ऊंचा मंदिर है शिव का, तो सबसे ऊंचा मंदिर नहीं है, सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव का मंदिर है तुंगनाथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी मक्कू गांव मक्कू मठ में। शीतकालीन समय में बाबा की जो डोली रहती है वो यहीं भव्य मंदिर में रहती है, लेकिन आजकल बाबा की जो डोली है वो तुंगनाथ चले गई है। तो वहां पर 6 महीने बाबा की डोली रहेगी और उसके बाद फिर 6 महीने बाद शीतकालीन समय के लिए बाबा की डोली यहाँ पर आ जाएगी और फिर यहीं पर शीतकालीन टाइम पे बाबा की पूजा होगी। वैसे 12 महीने भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 12 महीने ही यहाँ पर पूजा होती है। तो मक्कू मठ में महादेव के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम घर की ओर आगे बढ़े तो भीड़ से जस्ट पहले यहाँ पर एक मस्त चीज़ मुझे दिखी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखानी चाहिए। और वो चीज़ है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा वाटरफॉल है, झरना है। और इस वाटरफॉल को ना अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर पानी ने ना पूरे पत्थर को देखिए कितने गजब तरीके से खतरनाक तरीके से काटा हुआ है। यहाँ तक पूरा पानी आता होगा जब यहाँ पर खतरनाक बारिश होती होगी मानसून के टाइम पे, जुलाई अगस्त में। और ये देखिए पूरा पत्थर कैसे कट रखा है। और यहाँ नीचे दिखाऊँ ना आपको तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, शायद स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन मेरी आंखों से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और ये देखिए यहाँ पर भी पत्थर को किस प्रकार पानी ने काट रखा है।